everyone, I am Maitri and this video is the next part for types of questions asked in IELTS writing module for task 1। तो आज हम देखेंगे प्रोसेस डायग्राम। प्रोसेस डायग्राम मतलब ऐसे डायग्राम जो आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। उसमें भी वी हैव टू टाइप्स, वन इज मैन मेड जो ह्यूमंस ने बनाई गई है प्रोसेस, एंड द नेक्स्ट इज नेचुरल प्रोसेस। लेट्स हैव अ लुक एट द टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज द डायग्राम। डायग्राम में कितने स्टेप्स है, क्या प्रोसेस फॉलो की जा रही है, एंड अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस, क्योंकि प्रोसेस पूरी दी गई है तो यू डोंट हैव टू पुट योर ओपिनियंस इन इट। एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रूफ रीड। आपका एक बार पैसेज डन हो गया है, सो देन यू हैव टू प्रूफ रीड इट, फिर से रीड करेंगे और जो भी मिस्टेक्स है लाइक स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई भी ग्रामेटिकल एरर तो उसे हम सुधारेंगे, विल करेक्ट इट। Let's have a look to the example. The diagram below shows how instant noodles are manufactured. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो यहाँ पे प्रोसेस में बताया गया है कि इंस्टेंट नूडल्स कैसे बनते हैं। अगर इसे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देयर इज अ रेप्लिका ऑफ इंस्टेंट नूडल्स, देन टोटल इट हैज 8 स्टेप्स। तो इंट्रोडक्शन में हम यही चीजें लिखेंगे। लेट्स हैव अ लुक टू द इंट्रोडक्शन। The given scheme explains the process of instant noodles production। मतलब जो डायग्राम है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे इंस्टेंट नूडल्स बनाए जाते हैं। Moreover, it reveals how this product appears on supermarket shelves. In general, there are 8 stages of manufacturing before the final product is being delivered to the store। मतलब टोटल यहाँ पे 8 स्टेजेस है, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसकी प्रोडक्शन होती है 8 स्टेजेस में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हम फ्लोर को स्टोर करेंगे इन द स्टोरेज साइलस। उसके बाद उसे भेजेंगे मिक्सर में जहाँ पे उसका डो बनाया जाएगा वाटर और ऑयल के साथ। उसके बाद उसी डो को स्ट्रेच करके उसकी शीट्स बनाई जाती है और उसमें से उसकी स्ट्रिप्स जो है उसको कट की जाती है। तो हमारा सेकेंड पैराग्राफ ऐसे लिखेंगे। द फर्स्ट ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ पुटिंग फ्लोर इन स्टोरेज साइलस, then the flour is mixed with some other ingredients to form into a dough in a special मशीन। मतलब फ्लोर को और इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे और एक डो बनाएंगे। द सब्सटेंस इज फर्दर स्ट्रेच इनटू शीट्स व्हिच आर मेड इनटू थिन स्ट्रिप्स ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज। मतलब फोर्थ स्टेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डो को स्ट्रेच करके शीट्स बना रहे हैं और उसको कट करके उसकी स्ट्रिप्स बना रहे हैं। एंड द फॉलोइंग ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द स्ट्रिप्स टू। मतलब उसके बाद जो भी करेंगे वो हम उस स्ट्रिप्स के यूज करके करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे आप? तो अब जो हमारे पास स्ट्रिप्स थी उसको हम नूडल्स डिस्क में बनाएंगे, डिस्क मतलब सर्कल शेप में बनाएंगे। उसके बाद वी फ्राई करेंगे ऑयल में और उसके बाद उसको ड्राई कर देंगे। 7 स्टेज में कप में हम डालते हैं नूडल्स, देन उसके साथ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज कि उसको लेबल करेंगे और सील करना है। उसके बाद दे आर रेडी टू शिप। तो इसे लिखेंगे कैसे? At this moment, the noodles are formed into disc, मतलब noodles की disc बनाई जाती है। Then the round shaped figures are cooked in oil and dried। उसको oil में cook किया जाता है, उसके बाद dry किया जाता है। The seventh stage consists of placing the product into cups and adding some vegetables and spices to it। मतलब 7th stage में हम क्या करेंगे, उस डिस्क को कप में रखेंगे, उसके साथ वेजिटेबल्स और स्पाइसेस ऐड करेंगे। The final part of production process is mainly about the packaging। At this moment, freshly printed labels are added to the cups which are sealed after that। मतलब लास्ट जो प्रोसेस है वो है पैकेजिंग का। तो जो लेबल है उसे ऐड करेंगे कप पे और फिर कप को पैक कर देंगे। As soon as the product is ready to leave the factory, it is shipped to the shopping facility। Thank you so much for watching the video. Bye.